का टॉपिक है, दैट इज इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसके बारे में। आई होप ऑफर्स हम लोग समझ में आ गए। अब इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर हम बात करें, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम जब भी किसी के पास जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, किसी न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करने जाते हैं, या कहीं स्टेज के ऊपर खड़े होकर के बता रहे हैं 5 लोगों को, 10 लोगों को ग्रुप में बता रहे हैं, या 50-60 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को हम बता रहे हैं एक जगह खड़े होकर के, तो ऐसे में हमारी स्किल्स डेवलप्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो कुछ हम बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके कानों में ना जा करके वो बात उसके दिमाग में और दिल में उतरे, उसको बेहतर बनाने के लिए हमारी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। और ये स्किल्स, जैसा हमने कहा, ये एक तरह की आर्ट है, और इस आर्ट को हम धीमे धीमे डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग अपने आप पैदाइशी किसी के अंदर होती हैं दोस्तों, वक्त और समय आने के बाद ये हमारी स्किल्स धीमे धीमे डेवलप होती हैं। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स में मैं जो आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, वो शेयर करने जा रहा हूं कुछ टिप्स, और उन टिप्स को यूटिलाइज करते हुए, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारी की सारी टिप्स हम एक बार में यूटिलाइज कर लें, हाँ, पर एक एक करके अगर हम उन चीजों को अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लाई करते रहेंगे, जब जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलने जाएं, इन चीजों को यूटिलाइज करें, जब हम स्टेज पे खड़े होकर के बता रहे हैं, इन चीजों का इस्तेमाल करें, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वन ऑन वन होम मीटिंग कर रहे हैं, उन सब जगहों पे हम कहीं ना कहीं इन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स को यूज कर सकते हैं, और इनको यूज करते हुए अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी होती हैं वो 10 आइडियाज फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एडिफिकेशन। एंड व्हाट इज दिस एडिफिकेशन? एडिफिकेशन का मतलब होता है जो भी हमारा मेन स्पीकर है, मेरी मीटिंग के दौरान जो भी मेन स्पीकर है, जो भी अपना सबसे ज्यादा बताने वाला है, बात करने वाला है, उसके बारे में बताना, उसको एडिफाई करना, उसकी तारीफ करना, उसको अपने से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एडिफिकेशन। अब हम होम मीटिंग करने जा रहे हैं, होम मीटिंग में हमने किसी को बुलाया है जो मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में या हमारे अर्बन कलर प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रही हैं। तो ऐसे में क्या करना है, हम स्पीकर को बुलाने से पहले उसका सही तरीके से एडिफाई अगर नहीं करेंगे तो सामने वाले की नजर में उनकी बात नहीं आएगी, वो वैल्यू नहीं रह पाएगी। एडिफिकेशन को हम हिंदी में नॉर्मल महिमा मंडन भी कह सकते हैं। महिमा मंडन यानी कि उनकी तारीफ करना, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोगों की नजर में भी, जो उनको सुनने के लिए बैठे हैं, जो श्रोता हैं, जो गेस्ट्स हैं, उनकी आंखों में, उनकी नजर में सामने वाले की एक वैल्यू बने, सामने वाले की एक रिस्पेक्ट बने। और उसके लिए जरूरी है उसको सही तरीके से एडिफाई करना। अब इसमें कई बार दोस्तों क्या होता है, एडिफिकेशन हम लोग हद से ज्यादा भी कर जाते हैं, बट नो, एडिफिकेशन या महिमा मंडन, पहली चीज तो हमको जेन्युइन करना है। जो भी हम सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं वो तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, उनके जो भी क्रेडेंशियल्स हम लोगों को बता रहे हैं वो रियल होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने वाले को लगे कि ये बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो भी बताएं वो सच बताएं और जेन्युइन तरीके से उनके बारे में बताएं। कि हाँ, अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने मोदी केयर से पिछले 2 साल में इतना इतना रुपया कमाया है, इतना पैसा कमाया है, ये पिछले कई सालों से मोदी केयर के साथ जुड़ी हुई हैं, 5 साल से, और लाखों लोगों की जिंदगी को बदल चुकी हैं, इन्होंने अपने मोदी केयर के कार फंड से अपनी खुद की ड्रीम व्हीकल परचेज करी हुई है, इन्होंने मोदी केयर से 4 विदेश यात्राएं करी हैं। दोस्तों ये सारी चीजें जेन्युइन। बट अगर कोई एक्स्ट्रा बताने लगता है तो सामने वाला जो भी गेस्ट है, जो 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग सुन रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उसमें से झूठ लगने लगता है। तो जेन्युइन एडिफिकेशन जरूरी है, और अपने स्पीकर को एक हायर पेडेस्टल पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम मीटिंग कर रहे हैं। फिर वो चाहे हमारी एक प्रेजेंटेशन हो, फिर वो चाहे होम मीटिंग हो, वन ऑन वन मीटिंग हो, या हम एक सेमिनार बड़ा कर रहे हो, जो भी स्पीकर है उसको जेन्युइनली एडिफाई करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज दोस्तों जो आती है, हमारा आइडिया नंबर 2, दैट इज पावरफुल ओपनिंग। ओपनिंग हमारी दमदार होनी चाहिए, और दोस्तों बहुत जरूरी है दमदार ओपनिंग करना, क्योंकि जो भी हमारे को सुनने के लिए लोग बैठे हैं वो पहले 30 सेकंड में ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इनको पूरा सुनना है कि नहीं सुनना है। और पावरफुल ओपनिंग अगर रहेगी तो दोस्तों सामने वाला लंबे समय तक आपके साथ टिका रहेगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग आते हैं मीटिंग में और उठ करके जाने लगते हैं या अपने फोन में बिजी हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है कि उन्होंने ओपनिंग जो है वो दमदार नहीं हुई, जो स्पीकर था उसने अपनी ओपनिंग के ऊपर फोकस नहीं करा। और दोस्तों पावरफुल ओपनिंग कब होती है? जब हम ऑडियंस को
बांध लेते हैं। इसको अगर हम नॉर्मल बातों में कहें, जिसको कहा जाता है समा बांध लेना। समा बांध लेना क्या होता है कि हम जब तक बोलते रहेंगे तब तक सामने से कोई भी उठ करके नहीं जाएगा। जितने लोग बैठे हुए हमें सुन रहे हैं वो सारे के सारे लोग हमको सुनते रहेंगे। जब तक हम खुद उठ करके नहीं जाएंगे तब तक वो भी उठ करके नहीं जाएंगे। इसको कहा जाता है समा बांध लेना। और पावरफुल ओपनिंग होती कैसे है? पावरफुल ओपनिंग तब होगी जब हम सामने वाला सोच जो रहा है उससे हट करके कुछ बात कहें। हम कोई मुहावरा यूज कर लें, कोई लोकोक्ति यूज कर लें, कोई शेर यूज कर लें, कोई गाना इस्तेमाल कर लें, किसी की पैरोडी बना करके बात कर सकते हैं। एक अच्छी ओपनिंग हमारी ये होती है। हम किसी से मिलने गए हैं, सामने वाले को अंदाजा है कि ये आकर के इसके बारे में बताएंगे और मैं वही जाकर के वहां बोलने लगूं तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, सामने वाले की रुचि कम हो जाएगी। और ये वीक ओपनिंग की निशानी है। कमजोर ओपनिंग यही होती है जो कई बार हम लोग कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको जब स्टेज पे बुलाया जाता है, अब हमको किसी ने स्टेज के ऊपर बुलाया और स्टेज पे बुलाने से पहले जो भी स्पीकर था, जो भी होस्ट था, उसने बता दिया कि ये मैं स्क्रीन पे जिब्रान जी को बुलाने जा रहा हूं जो मोदी केयर में प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर हैं, पिछले 2 साल से हैं। और उसके बाद मैं जब स्टेज पे आया मैंने भी वही चीज रिपीट कर दी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिब्रान है, मैं मोदी केयर में पिछले 2 साल से हूँ, मैंने अब तक ये करा है। अब क्या हुआ, सामने वाले को, जो हमको सुनने बैठे हैं, जो 10, 20, 50, 100 लोग बैठे हैं, या जो 1-on-1 मीटिंग में हम बैठे हुए हैं, सामने लोग लगा यार ये तो वही चीज बता रहे हैं। अब ये हो गई एक वीक ओपनिंग, एक कमजोर ओपनिंग। पावरफुल ओपनिंग क्या है? जो होस्ट है उसने मेरे बारे में तो बता दिया है, मेरा नाम बता दिया है, अब मुझे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट बोलना है जिससे सामने वाला बंद जाए। तो हम कुछ भी, कोई मुहावरा, कोई श्लोक, कोई लोकोक्ति, कोई शेर, कोई फ्रेज, कोई एडियम्स अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो ओपनिंग है वो पावरफुल रहे। एक मजबूत ओपनिंग बहुत जरूरी है ताकि हमारे जो ऑडियंस है, जो हमको सुनने बैठी है, वो हमारी बात को लंबे समय तक समझे। और दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार अगर मैं आपसे बताऊं, एक सर्वे में ये बताया गया है कि शुरू के 1 मिनट के अंदर अंदर जो भी श्रोता होते हैं, जो भी ऑडियंस होते हैं, वो लोग इस चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इनकी बात पूरी सुननी है या नहीं सुननी है। शुरू के 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर। और अगर हमने पावरफुल ओपनिंग नहीं करी तो वही होता रहेगा जो रेगुलर केस में होता रहता है कि स्पीकर स्टेज पे खड़ा होकर के बोल रहा है, लोग अपने फोन में बिजी हैं, लोग कहीं और जा रहे हैं, कोई उठ करके कहीं जा रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बट जब पावरफुल ओपनिंग होगी दोस्तों, तो किसी को अगर नेचर्स कॉल भी आएगी ना, तो वो उसको भी छोड़ करके नहीं जाएगा कि पता नहीं मैं जो 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए बाहर जाऊंगा, उतनी देर में पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट मेरे से यहाँ पे मिस हो जाए। तो पावरफुल ओपनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे लोगों को बातचीत के दौरान अपनी ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज, दैट इज आइडिया नंबर 3। पावरफुल ओपनिंग के बाद दोस्तों बहुत जरूरी है वर्बल कम्युनिकेशन, एंड आइडिया नंबर 3 इज वर्बल। जो भी हम बोलने जा रहे हैं, जो भी हम बात करने जा रहे हैं, उसमें से शब्दों को हम पहले से चूज करके रखें। वेल चोजन वर्ड्स होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, और वो वेल चोजन वर्ड्स कंसाइज होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ऐसा ना लगे सामने वाले को कि ये बातों को जबरदस्ती खींच रहे हैं, क्योंकि क्या हम कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। What you are saying is important to them, but वो कब इंपॉर्टेंट होगा? जब हम शब्दों का सही तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं परिवर्तन। परिवर्तन के अंदर जो परिवर्तन की स्लाइड्स हैं, उसमें कुछ शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं कि आजादी, 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम, या समीर मोदी जी के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट है आजादी। किस चीज की आजादी? सपनों को पूरा करने की आजादी, आपके सपनों की गाड़ी लेने की आजादी, आपके सपनों का घर लेने की आजादी। अब दोस्तों, ये कुछ शब्द हैं जो पहले से चूज किए हुए हैं, क्योंकि शब्दों के अंदर ताकत होती है। और अगर हम सही वर्ड्स यूज करेंगे, भारी वर्ड्स यूज करेंगे, तो वो सामने वाले के, हमारे कस्टमर के, हमारे प्रोस्पेक्ट के माइंड में जाकर के एक्ट करता है, वो उनके दिमाग में जाकर के बसता है। हम नॉर्मल अपने तरीके से कहते हैं या जब हम अपने वेल चूजन वर्ड्स का यूज करते हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में किसी भी मीटिंग से पहले, फिर वो चाहे 1-on-1 मीटिंग हम कर रहे हो या हम किसी सेमिनार में एज अ गेस्ट बोलने जा रहे हो, हमें पहले से शब्दों को चयन करके रखना है, उसको कंसाइज बनाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अपने बातचीत के दौरान थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड करें।
ऐसा ना लगे सामने वाले को कि बोरियत सी महसूस होने लगे। तो हमें थोड़ा बहुत बीच में हंसी मजाक भी ऐड करते रहना चाहिए। एंड लास्ट इज किस। किस इज कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, KISS, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जो भी हम बात कर रहे हैं उसको सीधा सीधा रखें और कम शब्दों में रखें। हमें वहां बैठ करके जलेबी नहीं बनानी है, हमें सामने वाले के दिमाग में अपनी बात पहुंचानी है। हम उसको प्रोडक्ट शेयर करने गए हैं, हम उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने गए हैं, तो मेरा मोटिव क्लियर है। अब उस मोटिव को अगर हम सीधा सीधा रख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम बातों को घुमाते रहेंगे तो सामने वाला भी घूम जाएगा। तो कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। तो सबसे जरूरी वर्बल कम्युनिकेशन हमारा, और वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें। पहली चीज, शब्दों का चयन करके रखें, वेल चोजन वर्ड्स का इस्तेमाल करें। जैसे हम परिवर्तन में अलग अलग वर्ड्स हैं हमारे, आर्थिक आजादी, आपका पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस, 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम, समीर मोदी आजादी प्लान या समीर मोदी ग्लोबल प्लान। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स को हम याद करके रखें और उनको इस्तेमाल करें। दूसरा, कंसाइज रखें, कम शब्दों में ज्यादा बात अपनी पहुंचाने की कोशिश करें। एंड दोस्तों आप देखें, कभी भी जितने भी ज्यादा या हायर क्वालिफाइड लोग होते हैं, आप किसी डॉक्टर से बात करके देखें, आप किसी PhD वाले रिसर्च स्कॉलर से बात करें, वो लोग बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, वो अपनी बात को कम शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो इसी तरह से एक अच्छे प्रेजेंटर की निशानी भी यही होती है, कंसाइज वे में बात करें, ह्यूमर ऐड करें और कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। तो ये था हमारा आइडिया नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों आइडिया नंबर 4 के ऊपर। वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ हमारे लिए जरूरी है वोकल। हमने शब्द तो चूज कर लिए कि क्या बोलना है, पर कैसे बोलना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाउ यू से इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा ना लगे सामने वाले को कि ये जो स्पीकर है या जो स्टेज पे खड़ा होकर के बोल रहा है वो एक न्यूज रीडर की तरह काम कर रहा है। जैसे बचपन में हम लोगों को एक एलोक्यूशन दिया जाता था स्टेज पे खड़े होकर के बोलने के लिए, और बच्चे क्या करते थे, वो खाली उसको रीड आउट कर देते थे, सिर्फ पढ़ देते थे। और हमारा काम यहाँ पे पढ़ना नहीं है, हमारा मकसद क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाले के दिल में उतरे। और वो दिल में कब उतरेगा, जब हम सही तरीके से उस तक पहुंचाएंगे। तो वोकल कम्युनिकेशन, हमारी आवाज में हमको टोन और वॉल्यूम ये वेरी करते रहना चाहिए। सिर्फ एक टोन में ना बोलें, ऐसा ना लगे सामने वाले को कि ये कुछ किताब से देख करके पढ़ रहा है, सामने वाले को ये महसूस हो कि ये हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अपनी टोन को और वॉल्यूम को वेरी करते रहें। बोलते बोलते 1 सेकंड का 2 सेकंड का पॉज ले लें, बोलते बोलते अपनी स्पीड तेज कर दें या ऊंचा बोल दें, अपनी पिच को थोड़ा सा बढ़ा दें या बोलते बोलते रुक जाएं, तब जाकर के वो इंपॉर्टेंस पता चलती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। हम कहते हैं मिस्टर मोदी का कहना है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट है आजादी। अब ये मैंने क्या करा, मैंने 1 सेकंड का या 2 सेकंड का पॉज ले लिया आजादी बोलने से पहले। ये मैंने अपनी वोकल कम्युनिकेशन में अपनी टोन को वेरी करा। या अगर हम कहते हैं समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम मौजूद हैं। वोकल कम्युनिकेशन पहले से हमको पता था, 10 एरियाज, मैंने उसके ऊपर दबाव डाल दिया, बोलते बोलते अपनी बात को थोड़ा सा खींच दिया। 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम, ऐसी इनकम जो हमेशा हम कमा सकते हैं। अपनी बात को थोड़ा सा खींच देना, आवाज थोड़ी सी वहां पे ऊंची कर देना, या बोलते बोलते 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज ले लेना, ये सारा का सारा आता है हमारा वोकल कम्युनिकेशन। और बातचीत के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान वोकल कम्युनिकेशन हमारा बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर हम वोकल कम्युनिकेशन इस तरह से यूज नहीं करेंगे तो जो हमारे कस्टमर्स हमको सुन रहे हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हमको सुन रहे हैं, वो धीमे 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 बोर होने लगेंगे और बोर होते होते उनका इंटरेस्ट लूज होने लगेगा, उनकी रुचि कम होगी, और जब रुचि कम होगी तो हमारे बोलने का वहां पे कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शब्दों को अपनी ताकत बना लेते हैं। वर्ड्स आर अवर पावर नाउ जब हम वोकल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। तीसरा वी दोस्तों जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आइडिया नंबर 5 इज विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल, वोकल और विजुअल, ये 3 वीज हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अब विजुअल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं, अगर हम उसको सामने वाले को दर्शा सकें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बातचीत कर रहा हूं, अगर मैं बिल्कुल स्टैग्नेंट होकर के बात करूं, नॉर्मल अपना हाथ पैर बिल्कुल रोक लूं,
तो आपका शायद इंटरेस्ट धीमे धीमे कम होने लगे। या अगर एक स्पीकर स्टेज पे खड़ा होकर के स्टैंडिटीज या अटेंशन की पोजीशन में बोल रहा है तो इंटरेस्ट अपने आप कम होने लगेगा। तो ऐसे में विजुअल कम्युनिकेशन जरूरी है ताकि हम अपने कस्टमर से लिंक्ड रहें, उनसे जुड़े रहें। और वो होगा कैसे? जब हमारे हाथ पैरों का मूवमेंट अच्छा होगा, हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपनी आईब्रोज को उठा करके या बोलते बोलते अपनी आंख बंद करके हाथ पैरों के मूवमेंट से, अपने गेस्चर्स के थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये विजुअल कम्युनिकेशन दोस्तों हम सबके लिए जरूरी है। जब भी हम बातचीत करें, लोगों से समझें, उनको बता रहे हैं, चाहे वो होम मीटिंग में हो, वन ऑन वन मीटिंग में हो, या फिर हम स्टेज पे खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उन सब में विजुअल कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। हाथ पैरों के मूवमेंट से, जैसा मैंने कहा, अगर हम कह रहे हैं 10 एरियाज, हम हाथों के इशारे से बता रहे हैं 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम। हम कह रहे हैं, मिस्टर मोदी का कहना है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट है, तो हम हाथ के इशारे से एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब इसमें विजुअल भी यूज हो रहा है, वोकल भी यूज हो रहा है और वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज हो रहा है। हम बात कर रहे हैं पैसा कमाने के जनरली 2 रास्ते होते हैं, एक होता है हमारा पैसिव इनकम, एक होती है एक्टिव इनकम। अब मैंने उंगलियों के इशारे से बता दिया, एक पैसिव एक एक्टिव। तो जो भी हम बोल रहे हैं उसको अगर हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सामने वाले को दिखा सकें, बना करके, तो वो इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाती है। हमारी प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस तो बढ़ती है, सामने वाले के दिमाग में वो बात पहुंचने की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है दोस्तों? एक, मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, नॉर्मल जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपके कानों में जा रही है और आपके दिमाग को जो मैसेज पहुंच रहा है वो सिर्फ कानों से पहुंच रहा है। वहीं पे अगर मैं बना करके उसको ड्रॉ करके दिखाता हूं तो आपकी आंखों से भी एक जानकारी आपके दिमाग में पहुंच रही है। तो ऐसे में आपके माइंड के ऊपर 2 तरफ से पॉइंट जा रहे हैं, वो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो 5वां आइडिया है, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। तो अब तक हमने बात करी 3 V's की। वर्बल, वर्ड्स हमें प्री सेलेक्टेड यूज करने चाहिए। दूसरा वोकल, कैसे बोलना है उन वर्ड्स को ये हमें पता होना चाहिए। बातचीत में हमको शब्दों को किस प्रकार से अपनी टोन को वेरी करना है, अपनी पिच को बढ़ाना है, घटाना है, वो ध्यान रखना है। और तीसरा वी, विजुअल कम्युनिकेशन, जो बोल रहे हैं वो अगर आप ड्रॉ करके भी बता सकें। और उसके साथ साथ हमने बात करी पावरफुल ओपनिंग की। ओपनिंग हमारी दमदार होनी चाहिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और उससे पहले एडिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आइडिया नंबर 6 के ऊपर, दैट इज ऑन द स्टेज। होता क्या है, हम जब भी बात करने जा रहे हैं, अगर हमें 5 लोगों के बीच में भी खड़े होकर बात करने को कहा जाए तो हमें घबराहट होने लगती है, और वो घबराहट लाजमी है, सबके साथ होती है। तो ऐसे में हमें उस स्टेज को ऑन करना है तो क्या करना है, उसको बिल्कुल उस तरह से देखें जिस तरह से आपके बचपन का खेल का मैदान। और खेल के मैदान में क्या होता था, हमें पता होता था कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे हमारा रास्ता खराब है, कहाँ पे हमारी मिट्टी है, कहाँ पे ईटा है। अगर हम अपने घर की भी बात करें दोस्तों, जहां हम बचपन से रहते हैं, हमें पता होता है कि कब कहाँ पे जीने पे हमको पैर ऊंचा रखना है, नीचा रखना है। इवन अगर लाइट नहीं आ रही है तब भी हम उस जीने पे सही से चढ़ जाते हैं। हमें अपने घर के स्विच बोर्ड पता होते हैं कि कहाँ पे हमारे कमरे में स्विच बोर्ड है, लाइट आ रही हो ना आ रही हो, हम जा करके सही बटन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये किस लिए, कि बिल्कुल इसी तरह से हमें स्टेज पे कॉन्फिडेंटली जाना है। और वो होगा कैसे, समय से पहले पहुंचे। ऑलवेज रीच अर्ली। आप किसी से वन ऑन वन मीटिंग करने जा रहे हैं, 11 बजे का टाइम है, आप उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच जाओ। आपको सेमिनार में एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट करा गया है, आप वहां पे 10 से 15 मिनट पहले पहुंच जाएं। रीच अर्ली, और वहां की इन्वायरमेंट में, वहां की हवा में सांस लें, उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करें, फैमिलियराइज हो जाए एनवायरनमेंट में, वहां की सराउंडिंग्स में जाकर के घूमें। क्योंकि दोस्तों जब हम वहां पे नए नए जाएंगे ना तो डर हमारे ज्यादा होगा, बट जैसे जैसे इंसान समय गुजरता जाता है वो डर धीमे धीमे कम होने लगता है। तो उस सराउंडिंग्स में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, लोगों से बातचीत करें। क्योंकि सबसे बड़ा डर जो होता है ना स्टेज पे बोलने का, वो होता है कि जो सामने स्टेज ऑडियंस में लोग बैठे हैं उनसे हमें नजर मिलानी है। तो ऐसे में उनसे आप नजर मिलाने से पहले ही उनसे एलीज बना लें, तो दोस्ती कर लें, उनसे बातचीत कर लें, ताकि आप उनके सामने देख करके, उन लोगों को देख करके अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें। मीट एंड ग्रीट करिए, इन्वायरमेंट में जाकर के सांस लीजिए और उस स्टेज को बिल्कुल उस तरह से समझिए जिस तरह से आपके खेल का मैदान, जो बचपन का खेल का मैदान, उसी तरह से आप जाकर के स्टेज के ऊपर काम।
तो आइडिया नंबर 6 इज ओन दी स्टेज। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आइडिया नंबर 7, यूज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। जैसा मैंने कहा दोस्तों, डर सबके अंदर होता है, बट उस डर को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है आप पॉजिटिव विजुअलाइज करें, अपने आप को विजुअलाइज करके देखें। आपको लगता है यार मैं 100 लोगों के सामने स्टेज पे नहीं बोल सकता, उसको कोशिश करें अपने आप घर के अंदर, उसको आंख बंद करके थोड़ी देर देखें, सोचें कि हाँ मैं एक लोगों के सामने इतनी अच्छी स्पीच दे रहा हूँ। या आपको लगता है आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप अपने आप को इमेजिन करके देखिए कि मोदी केयर लंदन में लॉन्च हो चुका है और आप लंदन में स्पीच दे रहे हैं, वहां पे जितने भी हमारे अंग्रेज हैं वो आपको सुन रहे हैं। दोस्तों जितना ज्यादा हम इमेजिन करेंगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। और कोशिश करके देखें, हर चीज कोशिश के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम कोशिश करते हैं किसी चीज की तो वो चीज हमारे लिए पॉजिटिव होती है, और जो हमारा डर है वो डर अपने आप निकलता है जब हम पॉजिटिविटी के साथ किसी चीज को सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं। आपको जिस चीज से डर लगता है आप वही चीज सोच करके देखिए। आपको लगता है आप 50 लोगों के सामने भी नहीं बोल पाएंगे, आप इमेजिन करो आप 1000 लोगों के सामने बोल रहे हैं। आप स्टेज पे जाकर के एक बहुत अच्छी स्पीच दी आपने और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। दोस्तों जब आप इस चीज को करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर, बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी, और ये काम सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन से हो सकता है। जब हम विजुअलाइज करके अपने आप को देखेंगे, जैसा मैंने कहा डर सबको लगता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको स्टेज पे जाने से पहले डर ना लगता हो। इवन मुझे भी लगता है या मेरी अपलाइंस को भी लगता है, जब वो स्टेज पे आते हैं ना, ऐसा ना हो कुछ गलत बोल जाऊं, ऐसा ना हो बोलते बोलते मैं कुछ भूल जाऊं। जो कॉमन आपके दिमाग में सवाल है वही सवाल सबके दिमागों में होते हैं। बट यस, करते क्या है, विजुअलाइज कर लेते हैं पहले अपने आप को, पहले से वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन मजबूत कर लेते हैं, कैसे बोलना है उसकी तैयारी करते हैं, क्या बोलना है उसकी तैयारी करते हैं, उसको विजुअलाइज करवाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें जब करते हैं ना तो आप खुद ब खुद एक बहुत बेहतरीन स्पीकर के तौर पे उभर करते हैं। तो आइडिया नंबर 7 हमारी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए, यूज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आइडिया नंबर 8 के ऊपर, डोंट फाइट दी फियर। दोस्तों ये भी एक कॉमन सी चीज है, हम लोग डर से घबरा जाते हैं, और जब डर से आप लड़ने लगते हैं ना तो वो नर्वसनेस में कन्वर्ट हो जाता है। हमें डर से लड़ना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। फियर का मतलब क्या होता है? फियर मतलब होता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। तो हमें उस फियर से लड़ना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। अपने अंदर जो घबराहट है, जो नर्वसनेस है, उस नर्वस एनर्जी को अपने इंथुजियाज्म में हमको कन्वर्ट कर देना, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना। क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस दोस्तों सिंपैथेटिक होती है। आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला हंसने लगेगा अगर आप कुछ गलत बोल जाएंगे, दोस्तों उसके अंदर भी वही डर है, वो भी स्टेज पे आकर के नहीं बोल सकता है। तो सिंपैथी जो है वो सबके अंदर होती है, और ऐसे में हमें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है सामने वाला हमसे भी बेहतर खराब बोलेगा। तो ऐसे में अपनी नर्वस एनर्जी को एंथुजियाज्म में कन्वर्ट कर लें, लोगों से लगातार इंगेज करते रहें, बात करते करते बीच में कोई पॉइंट ले आए, तालियां बजा दें, लोगों को कुछ पॉजिटिव चीज याद दिला दें। दोस्तों जितना ज्यादा हम लोगों से इंगेज करके रखेंगे उतना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए प्रेजेंटेशन देना, और जब हम डर का सामना करेंगे तो वो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, हमें डर से लड़ना नहीं है, हमें उस डर का सामना करना है, और जब हम उसका सामना करेंगे वो डर हमारा अपने आप खत्म हो जाएगा। डोंट फाइट डोंट फाइट दी फियर। तो दिस इज आइडिया नंबर 8। आगे बढ़ते हैं, आइडिया नंबर 9 बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा निखर करके हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स बनेंगी। और वो प्रैक्टिस कैसे होगी? अपनी खुद की रिकॉर्डिंग करें, अपने आप को बोलते हुए तैयार होकर के शीशे के सामने खड़े होकर के ट्राई करें। आजकल हमारे पास मोबाइल मौजूद है, अपनी आवाज वीडियो के साथ मोबाइल में रिकॉर्ड करें और उसको सुने। सुन करके आप खुद जज करें कि क्या मैं इससे बेहतर बोल सकता हूं। अगर आपको लगता है आप इससे बेहतर बोल सकते हैं तो दोबारा रिकॉर्ड करें, और तब तक रिकॉर्ड करके सुनते रहें जब तक आप अपने खुद के लिए फेवरेट स्पीकर नहीं बन जाते। एक बेस्ट जज इंसान अपने आप को खुद कर सकता है, और दोस्तों खुद हम कब करेंगे? जब हम प्रैक्टिस करें, अपनी रिकॉर्डिंग करें, ऑडियो रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, उसको सुने, बार बार सुने,
जब तक आपको ऐसा ना लगे कि नहीं इससे बेहतर नहीं हो सकता, तब तक आप उसको रिकॉर्ड करके सुनते रहें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और दोस्तों मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, मोदी केयर में आने के बाद 1 से 1.5 महीना मैंने भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करी थी। मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता था, अपनी अपलाइन को भेजता था, शरद सर को भेजता था, और वो बताते थे कि क्या इसमें है। पहले मैं अपनी रिकॉर्ड करता था, सुनता था, फिर उसको रिपीट करता था, उसको और बेहतर बनाता था, इंप्रूव करके दोबारा रिकॉर्ड करता था, फिर सुनता था, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करके अपनी अपलाइन को भेजता था, और अपलाइन अगर उसमें कुछ चेंजेस कहते थे तो फिर से रिकॉर्ड करता था। यानी कि 1 से 1.5 महीना मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करी। और ये प्रैक्टिस हम सबके लिए कामगार होती है दोस्तों। मैं प्रैक्टिस करके अगर सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं। तो रिकॉर्ड करें अपनी आवाज को, सुने, रिपीट करें जब तक तब तक आप अपने खुद के फेवरेट स्पीकर नहीं बन जाते, तब तक प्रैक्टिस करते हैं। और लास्ट आइडिया दोस्तों, आइडिया नंबर 10 फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, एंजॉय। जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करोगे तब तक आप इफेक्टिव प्रेजेंट नहीं कर सकते। आप काम को काम समझ के करोगे, डर घबराहट बनी रहेगी। जब आप काम को एंजॉयमेंट लेने लगोगे, आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा है कि मैं 10 लोगों के सामने बोल नहीं सकता, आप उसको एंजॉय करो। आप ऐसे नॉर्मल बातचीत करो जैसे अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए हेल्पफुल होगा स्किल्स को डेवलप करने में। और अगर हम ये सोच के बात करेंगे नहीं मैंने अगर गलत कर दिया तो यहाँ कितने लोग गुस्सा हो जाएंगे, इतने लोग हमसे नुकसान कर जाएंगे, दोस्तों वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर घबराहट पैदा करेगा। और जब घबराहट होगी तो वो घबराहट हमारी कहीं ना कहीं गलती पैदा करेगी। तो इंजॉय करते हुए चलें। जितना ज्यादा हम लोग इंजॉय करेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा हमारे लिए आगे। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के ये 10 आइडियाज जो हमारे लिए जरूरी हैं अगर हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दोस्तों जैसा हमने शुरू में कहा, शब्दों के अंदर पावर होती है और हम उन शब्दों को ताकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और साथ साथ अपने साथ चलने वाले लोगों को भी एक चेंज लेकर के आने में, उनकी जिंदगी को भी परिवर्तित करने में मदद कर सकते हैं। और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हम यही तो चाहते हैं कि हमारा पैसा आए, हमारी ऐशो आराम वाली जिंदगी हो और हम लोगों की भी मदद कर सकें। और दोस्तों जब हम ये अपना गोल बना लेंगे, अपना मकसद ये बना लेंगे कि हम खुद तो बदलेंगे ही बदलेंगे, अपने साथ साथ सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को बदलेंगे, तो दोस्तों हम एक लीडर बन जाएंगे। और एक लीडर हमेशा अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग चाहता है, उनको भी वही चीजें सिखाता है जो उसने अपनी खुद की जिंदगी में अप्लाई करी। तो ये 10 टिप्स जो अभी हमने देखी, सुनी, सीखी, आई होप हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, ताकि हमारा भी बिजनेस तेजी के साथ आगे